संतान को थप्पड़ मारते हैं ना, तो थप्पड़ तो औलाद के लगता है, लेकिन दर्द जब बेटा बाप के सामने बोलता है ना, तो मां को एक ही दर्द सताता है, क्या? कहीं मेरी संतान को थप्पड़ नहीं मार दे, कहीं मेरे बेटे को। एक मां, एक बालक बरसात में भीग करके आया, और जब भीग करके आया तो महाराज भाई कहने लगा बीमार पड़ जाएगा देखना। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकता था क्या? बहन ने आकर के कहा, बाप कहने लगा कि जब बीमार पड़ेगा तो कोई दवाई तेरे को नहीं दिलाएगा, लेकिन मां अंदर से तौलिया लेकर के आई और बेटे का सर पहुंचती हुई बोली, अरे बरसात तू थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी कि मेरा बेटा घर तक पहुंच जाए? बाप ने बेटे को डांटा, बहन ने भाई को डांटा, भाई ने भाई को डांटा, लेकिन मां ने बरसात को डांटा, अपने बेटे को नहीं डांटा। बेटे की प्रशंसा जब गांव करता है तो सबसे ज्यादा खुशी मां को होती है। 2.5 सेर खून बढ़ जाता है, और किसी की औलाद जब चरने लग जाती है, पीने लग जाती है, नशा करने लग जाती है, और कोई गांव का आकर के कहे माई तू तो इस प्रकार लोगों के यहाँ मेहनत कर करके अपने बच्चे को पाल रही है, और तेरा बच्चा तो आज हमने सिगरेट पीते देखा, दारू पीते देखा, तो सजनों एक बार तो धरती चकरा जाती है माँ की, टूट जाते हैं गोडे। सदमा जिसको कहते हैं सदमा। और सजनों, जब बच्चा मां बाप का अपमान कर देता है, सामने बोलता है, जबान लड़ाता है, तो ये मां बाप की सबसे बड़ी मौत है। आज के समय में कुछ ही मां बाप जिंदे होंगे, बाकी सारे मां बाप इस मृत्यु के गाल में पड़े हुए हैं महाराज, मृत्यु के गाल में। इसीलिए तो संत कहते हैं, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसने औलाद ने मारा। माँ बाप औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, जीते जी चिता जलाई, जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, जिसने तुझे जन्म दिया है उनको तूने ठुकराया, उनको तूने ठुकराया, उनको तूने ठुकराया। तूने बीच भंवर में छोड़ा, दिखे ना कोई किनारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त
भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया, हाथों से तुझे खिलाया, हाथों से तुझे खिलाया, हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर इनको पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में सो गई लेकिन सूखे में संतान को सुलाया। खुद भूखी रह गई लेकिन औलाद को मां ने अब बोझ हाथों से अपने हाथों से खिलाती है। और वही औलाद जब मां बूढ़ी हो जाती है, हाथ कांपते हैं। अरे खिलाने की बात तो बहुत दूर की, अगर टाइम से रोटी भी दे दे तो बहुत बड़ी बात कहते हैं भाई। टाइम से रोटी दे दे। कई बूढ़ी माई आंखों से दिखता नहीं है, रोटियां गिर गई, कड़ी फैल गई, दाल फैल गई, बेटा बहू झाल करते हैं। किसको बोले मुझे खिला दो, किसको बोले? हाथ पांव काम नहीं करते। अपने सारे जीवन की पूंजी, सारे जीवन का जो भी महाराज शक्ति थी सारी औलाद में लगा दी, लेकिन औलाद मीठी वाणी भी नहीं बोल पाती। महाराज क्या कर्ज चुकाएगी? मां बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया? और जिसने तुझे जन्म दिया था उनको तूने ठुकराया। अरे जिसने तेरे को जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने। एक औलाद के लिए कभी देखना माँ बाप जब नहीं होती ना कितने तरसते हैं, किस किस देवता के आगे हाथ जोड़ते हैं। आंचल महाराज एक संतान, एक तेरे लिए हर चौखट पर जिसने शीश झुकाया, तेरी ही एक हंसी पर हां ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा, और उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने। मारना सजनों गर्दन काटने से मतलब नहीं होता है, जान से मारने से मतलब नहीं होता है। अरे जान से तो व्यक्ति केवल एक बार चला जाता है, छुटकारा हो जाता है, लेकिन सजनों तिल तिल करके मरना सबसे बड़ी मौत है। कहने का मतलब क्या है? ये कथा शिक्षा देती है मेरे भाई, चाहे तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितने भी महान बन जाओ, कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ, लेकिन कभी अपने माँ बाप को मत ठुकराना, कभी अपनी माँ बाप को दुख मत देना, नहीं तो तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारे लिए एक दिन श्राप बन जाएगा। कभी अपने मां बाप से घृणा मत करना, क्योंकि आज तो बहुत साधन हो चुके हैं। कोई जमाना ऐसा था सजनों जब न तो पहनने के ढंग से कपड़े होते थे, न खाने को भोजन होता था, और उस समय माँ बाप खुद भूखे रहते थे लेकिन संतान को खिलाते थे। उस समय माँ खुद गीले में सोती थी लेकिन संतान को सूखे में सुलाती थी। और आज हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कहते हैं अगर औलाद अपने चमड़ी के जूते बनाकर भी माँ बाप को पहना दे तो भी कभी माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, कभी कर्जा नहीं चुका सकता। और आज हम 5 रुपए दे देते हैं तो बहुत बड़ा एहसान मानते हैं कि हमने माँ को ये दे दिया, बाप को ये दे दिया, बहुत बड़ा एहसान मानते हैं
कि हम देते हैं, अरे बड़े वाला कुछ नहीं देता, बड़ा वाला कुछ नहीं करता, ये तो हम हैं जो दे रहे हैं। ऐसा हमने माँ बाप को दिया क्या है? हमने, हमारे बाप ने हमें दिया क्या है? सब कुछ तो बड़े वाले को दे दिया। बड़ा वाला कहता है छोटे वाले को दे दिया, हमको दिया क्या है? अरे बावड़े, ये धन बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है माँ बाप का आशीर्वाद। अगर माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया तो धन तो तू और भी कमा लेगा, और केवल धन तेरे को मिल जाए, आशीर्वाद न मिले तो महाराज वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो धन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, चला जाता है। एक तरफ संपत्ति रखी हो, एक तरफ माँ बाप का आशीर्वाद हो, तो सजनों जो पुत्र संपत्ति की ओर जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, और जो पुत्र महाराज माँ बाप के आशीर्वाद के साथ जाएगा, भले ही उसके पास कुछ नहीं हो, खाने को रोटी नहीं हो, लेकिन एक दिन वो पुत्र राजा बनेगा। वो माँ बाप का आशीर्वाद उसे बहुत बड़े पद पर लेकर के जाएगा। अरे अपने माँ बाप के आशीर्वाद की कीमत कभी लेकर के देखना, कभी कीमत समझना। भगवान राम वन में गए, भगवान राम वन में गए, अपनी मां के कहने से, अपने पिता के आशीर्वाद को लेकर के, पिता के कहने से, मां के वरदान मांगने से भगवान वन में गए। क्यों गए? भगवान कहते हैं मैं देखना चाहता हूं कि मेरी मां का आशीर्वाद कितना पावरफुल है, कितना शक्तिवान है। जब रावण मरने लगा तो रावण ने भगवान राम से कहा, हे भगवान मेरे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आपसे ज्यादा मैं बलवान हूं, मेरे पास में इतने पुत्र थे, नाती थे, पोते थे, मेरे पास में इतना बड़ा राज्य था, पुष्पक विमान था, 56 भोग थे। अरे आपके पास तो खाने को रोटी नहीं थी, जंगल में भटक रहे थे, पैदल पैदल चल रहे थे, कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं थे, और मेरे पास में सब कुछ था, लेकिन फिर भी आज आप जीत गए और मैं हार गया। क्यों? मैं जानना चाहता हूं आपके पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था। आज लंकाधिपति रावण आज धूल में पड़ा हुआ है, और आज जंगल में रहने वाला बनवासी जिसकी स्त्री का हरण इस रावण ने किया था, आज वो सिर ऊंचा उठाए मेरे सामने खड़ा है। हे राम, ऐसा क्या अंतर था? राम बोले, रावण तेरे पास में सब कुछ था, सब कुछ। लंका थी, अस्त्र शस्त्र थे, भाई बंधु थे, पुष्पक विमान था, खाने को 56 भोग था। भले ही मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जंगल जंगल भटका, लेकिन रावण मेरे पास मेरी मां और बाप का आशीर्वाद था, और तेरे पास वो मां बाप का आशीर्वाद नहीं था। बस यही तेरे में और मेरे में अंतर था कि तेरे पिता इतने विद्वान, इतने महान, जिसने पढ़ा लिखा करके तेरे को योग्य इसलिए बनाया था कि तू अच्छा काम करेगा, समाज को सुधार करेगा। अरे तूने तो सुधार क्या, तूने तो बाप का नाम को डुबा दिया। मैं अपने माँ बाप के आशीर्वाद से जंगल में आया तो लंकाधिपति रावण तेरे जैसे वैभवशाली का भी पतन कर दिया, तेरे जैसे वैभवशाली को भी मैंने मार गिराया। ये मेरे माँ के और पिता के आशीर्वाद की शक्ति थी। और सजनों, जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, हनुमान जी पर्वत लेकर के आए, तो भरत ने बाण मार करके जब हनुमान जी को नीचे उतारा, तो जैसे ही माता कैकेयी को पता चला कि मेरा लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है और राम के आंख में आंसू है, राम रो रहे हैं, अपने भाई के वियोग में आंसू बहा रहे हैं, जैसे ही कैकेयी को पता चला तो सजनों कैकेयी खूब धीरज धारण कर रखा था। कैकेयी ने खूब मन को कठोर कर रखा था कि नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी, मैं मेरे राम को कुछ बनाने के लिए वन में भेजा है, नहीं रोऊंगी। लेकिन जैसे ही पता चला कि आज राम आंसू बहा रहे हैं, लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, तो कैकेयी मां के आंख से आंसू निकल गया और कैकेयी मां ने धनुष उठाया, तरकस उठाया, बाण निकाल करके बाण चला दिया। रावण, तूने मेरे राम के आंख में आंसू दिया है,
मैं तेरा खानदान मिटा दूंगी, तेरा नाश कर दूंगी। और महाराज कैकेयी ने बाण चला दिया। बाण जब चला, राम के पास से निकला, तो राम ने हाथ जोड़ करके कहा बाण से, हे बाण देवता, आप मेरे तरकस में विराजमान हो जाओ, क्योंकि आज अगर आपने सीधे जाकर के रावण को मार दिया तो लोगों को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि मां के आशीर्वाद में क्या ताकत होती है, क्या शक्ति होती है। मैं मेरे मां के आशीर्वाद की ताकत दुनिया को दिखाना चाहता हूं, इसलिए आप आशीर्वाद के रूप में मेरे बाण, आप मेरे इस तरकस में विराजमान रहो। और जिस दिन समय आएगा, मैं आपको वचन देता हूं, मैं इस बाण के द्वारा ही, आपके द्वारा ही उस दुष्ट रावण का विनाश करूंगा। और सजनों, रावण को उसी बाण से मारा भगवान राम ने, जो बाण माता कैकेयी ने रावण के लिए छोड़ा था। ये मां बाप के आशीर्वाद की ताकत है मेरे भाई। लेकिन आज की औलाद जो मां बाप का अपमान करती है, तो महाराज अपमान के साथ ही माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। बड़ों का अपमान ही उनकी मौत है, ब्राह्मण का अपमान ही उनकी मौत है। तो महाराज मस्तिष्क से मणि तो निकाल ली और धक्का देकर के मूंड मुंडवाई दिया और धक्का देकर के निकाल दिया। और धक्का देकर के जब निकाला तो देखो अश्वत्थामा ने अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा जो 5 पुत्रों की गर्दन काट करके महाराज दुर्योधन के पास में लेकर के गया था, वो मन में विचार करता है मेरा अपमान कर दिया, मैं इनके वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा, मेरा अपमान किया। द्रौपदी की करुणा का कोई महत्व तो नहीं है कि मेरे प्राण बचा दिए, इनके वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। और फिर ध्यान आया है कौन, 5 पुत्र थे वो मैंने मार दिए, अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, अब है कौन इनके वंश में दीपक जलाने वाला। फिर ध्यान आया नहीं नहीं, जिस समय अभिमन्यु मारा गया था उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और इसलिए वो सती नहीं हुई। अभी उसके गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। और महाराज चला दिया ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा के गर्भ को जाल करके ब्रह्मास्त्र जलाने लगा। अब सजनों जरा ध्यान देना, पास में द्रौपदी भी खड़ी थी, कुंती भी खड़े थे, अर्जुन युधिष्ठिर आदि भी खड़े थे, लेकिन उत्तरा किसके पास में गई? न तो कुंती के पास, न द्रौपदी के पास, न अर्जुन के पास। उत्तरा सीधी दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास में गई। क्यों? उत्तरा को पता है कि दुनिया वाले तो खुद दुखी हैं, ये तुम्हारे दुख को दूर क्या करेंगे। अगर कोई दुख को दूर कर सकता है तो केवल परमात्मा ही दुख को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही सुख के सागर हैं। इसलिए दौड़ करके महाराज भगवान के पास में गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाई माम रक्ष माम। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आई हूं। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपत्यताम। हे भगवान, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को जला करके नष्ट कर रहा है। भले ही मैं मर जाऊं इसका गम नहीं है, इसका दुख नहीं है, लेकिन मेरा गर्भस्थ शिशु नष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पांडवों का वंश है। और भगवान, अगर ये पांडवों का वंश नष्ट हो गया तो आपको कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे कि जिन पांडवों को भगवान के ऊपर बड़ा भरोसा था, अरे उन पांडवों के वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा, तो भगवान भले ही मैं मर जाऊं, अरे मैं तो इस विधवा जीवन को जीना भी नहीं चाहती, मैं तो मेरे बचे हुए सांसों को पूरा कर रही हूं। इस वैधव्य जीवन को जीना भी कौन चाहता है। लेकिन प्रभु हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा गर्भस्थ शिशु नष्ट नहीं हो जाए, नहीं आपको कलंक लग जाएगा। सजनों, यही प्रेम की परिभाषा है। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उस अपने प्रेमास्पद प्रेमी के लिए
हमेशा यही सोचता है कि मेरी वजह से कहीं इसको कोई दुख नहीं हो जाए, मेरी वजह से इसको कोई कष्ट नहीं हो जाए। सजनों, आज का प्रेम तो केवल वासना प्रधान है, लेकिन परमात्मा का और वास्तविक जो प्रेम का रूप है वो उपासना प्रधान है, वासना प्रधान नहीं है। अगर प्रेम में वासना हो तो पतन हो जाता है, और प्रेम में अगर उपासना हो तो महाराज उत्थान हो जाता है। और प्रेम केवल परमात्मा से करोगे तो सुखी रहोगे, और प्रेम अगर संसार से कर लिया तो महाराज दुखी हो जाओगे। क्योंकि संसार में सजनों इस प्रेम की कीमत कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। प्रेम की कीमत अगर जानते हैं तो वो परमात्मा जानते हैं। संसारियों से प्रेम करोगे तो रोना ही पड़ेगा, और महाराज अगर परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा का होना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। संसार वाले तो केवल महाराज अपने स्वार्थ तक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, और स्वार्थ निकल जाने के बाद में भूल जाते हैं, वो याद भी नहीं करते। अरे और तो किसके प्रेम की बात करें, माँ और बेटे का कितना प्रेम माने कि बचपन में जब बेटा छोटा था माँ थप्पड़ भी मार देती थी तो बच्चा माँ की गोद में आता था, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हुआ और पत्नी आई तो महाराज माँ के बुलाने से भी उनके पास में नहीं जाता। पत्नी का प्रेम प्रधान हो जाता है और माँ का प्रेम गौण हो जाता है। तो सजनों, जो व्यक्ति अपने माँ के प्रेम को भूल सकता है, पिता के प्रेम को भूल सकता है, तो इस संसार के अंदर कोई संसार का साधारण व्यक्ति जिसका खून से कोई रिश्ता नहीं है वो तुम्हारे प्रेम को भूल जाए तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि ये संसार की रीत है महाराज, संसार की रीत है। महाराज उत्तरा कहती है, भगवान हम आपको दुखी नहीं करना चाहते, आपको बदनामी नहीं देना चाहते, इसलिए हमारे इस पांडवों के वंश की रक्षा कर दो, गर्भ की रक्षा कर दो। और इसके बाद में भगवान कहते हैं, उत्तरा तू 2 मिनट के लिए मातृभाव लेकर के आ, मैं तेरे गर्भ की अभी रक्षा करता हूं। और जैसी मातृभाव लेकर के आई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, सूक्ष्म रूप बनाया और ब्रह्मास्त्र से जाकर के कहा, ब्रह्मास्त्र तेरी शक्ति भी अमोघ है, मेरी कृपा शक्ति भी अमोघ है, तेरे को जो करना है तू कर और मेरे को जो करना है मैं करूंगा। और मानो ब्रह्मास्त्र ने उस बालक को जला करके राख कर दिया, और भगवान ने महाराज ऐसी कृपा की कि उस बालक को वापस चमन बना दिया। हे सोनकादि महात्माओं, जो सौभाग्य मां उत्तरा को मिला है, ये सौभाग्य न तो महाराज यशोदा को मिला न कौशल्या को मिला। क्यों? बोले उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ में रहे। महाराज क्या सौभाग्य पाया है उत्तरा माता ने, क्या सौभाग्य पाया है। उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अब कुंती माता के पास आके कहते हैं, बुआ जी अब मुझे द्वारिका जाना है, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। कुंती बुआ कहती है, केशव जाने से पहले एक वरदान दे जाओ। भगवान बोले, बुआ ये कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो, अपने भतीजे से मांग रही हो, भतीजे से वरदान। कुंती बुआ कहती है, केशव ये बुआ भतीजे का नाटक बहुत हो गया। क्या मतलब? कुंती बुआ कहती है, केशव मुझे पता है, न तो आप देवकी नंदन हो न आप वसुदेव नंदन हो, अरे आप तो परम पिता परमात्मा हो। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। जादूगर जब जादुई माया दिखाता है तो उस जादूगर की जादुई माया से सारे लोग मोहित हो जाते हैं। कभी महाराज वो कुछ करता है, कभी कुछ करता है, सारे लोग उसकी जादुई माया देख करके प्रभावित होते हैं। लेकिन जादूगर के साथ में जो जमूरा होता है उसे सब पता है कि ये सब नजरों का खेल है और महाराज कुछ नहीं है। उस जमूरे को सारी बात का पता होता है। तो भगवान अगर आप जादूगर हो तो हम आपके जमूरे हैं, भक्त आपके जमूरे होते हैं। इसलिए ये जादुई माया से दुनिया को आप मोहित कर सकते हो, लेकिन हम भक्तों को आप मोहित नहीं कर सकते। भगवान बोले, वाह बुआ तूने तो बहुत
लंबी चौड़ी बात कह दी। चल बुआ, जब तू मुझे भगवान मान ही चुकी है तो मांग, क्या चाहिए, जो मांगेगी वो मिलेगा, मांग ले बुआ। और सजनों, कुंती बुआ ने ऐसा वरदान मांगा कि आज तक न किसी ने मांगा है न कोई मांगेगा महाराज। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का और महाराज 25वां श्लोक, ऐसा वरदान। विपद है संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपद है संतु न सस्वत। हे केशव, अगर वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मेरे पग पग पर विपत्ति का पहाड़ टूटे, ऐसा वरदान दो पग पग पर। कन्हैया बोले, बुआ क्या मांग रही हो? हाँ बुआ क्या मांग रही हो? आज तक तुम्हें विपत्ति के अलावा कुछ मिला है? आज तक दुखों के अलावा तुमने कभी कुछ पाया है? अरे बुआ, थोड़ा सा सुख आया और फिर दुख मांग रही हो? अरे कितना कष्ट सहन किया है बुआ आपने। एक विधवा मां जिसके 5-5 बेटे, जिस मां के खुद खाने के लाले पड़े हों, और महाराज वो 5-5 बेटों को लेकर के, और वो भी जंगल में जहां बड़े बड़े शेर बघेरे बाघ चीते बड़े बड़े जानवर महाराज हिंसक जानवर रहते हैं, उन जंगलों के अंदर दर दर भटकती हुई, सर्दी गर्मी बरसात सहन करती हुई, जिसके सर पर पति का हाथ नहीं है, अपने वैधव्य जीवन के बोझ से दबी हुई और भूखी प्यासी दर बदर भटकती हुई, जिस मां के पुत्रों के पीछे उस राज्य का राजा पड़ा हुआ है, और उस राजा से अपने पुत्रों को बचाते हुए, और जिस मां ने जिंदगी भर महाराज कष्ट सहन किया, जंगल जंगल भटकती रही, और आज बड़ी मुश्किल से, और आज थोड़ा सा सुख मिला, किसी तरह से छत मिली, किसी तरह से खाने की रोटी मिली, तो फिर दुख मांग रही हो? अरे बुआ, तुम्हें दुख के अलावा मिला ही क्या है? कुंती बुआ कहती है, केशव, भले ही मैं भूखी रही प्यासी रही, भले ही मेरे बच्चों के लिए छत नहीं थी, भले ही मेरे बच्चे भूखे रहे प्यासे रहे, लेकिन केशव, जब उस दुख में आप कंधे से कंधा मिला करके चलते थे, और जैसे मैं आपका चेहरा देखती थी, मेरा सारा दुख गायब हो जाता था। और आज थोड़ा सा सुख मिला तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। क्या करें ऐसे सुख का? क्या करें? अरे इससे अच्छा तो वो दुख था, भले ही हम भूखे रहे प्यासे रहे, लेकिन आपका साथ तो था। वो दुख अच्छा था। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी है वो दुख जहां पल पल आपका स्मरण होता है, आपका नाम लिया जाता है। उसी समय सजनों, युधिष्ठिर जी महाराज आ गए रोते हुए, केशव, मुझे इस राजगद्दी पर नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? अरे जिस राजगद्दी के लिए इतना महाभारत हुआ, जिस राजगद्दी के लिए खून बहाया गया, और तुम कह रहे हो राजगद्दी पे नहीं बैठना? युधिष्ठिर कहते हैं, केशव, आप कहते हो इस राजगद्दी पर बैठो, मैं बैठने के लिए जैसे ही राजगद्दी पर चलता हूं, ये राजगद्दी मुझे खून से लथपथ दिखाई देती है। अरे धिक्कार है मेरे को, मैंने अपनों का खून बहाया इस राजगद्दी के लिए। ये राजगद्दी तो एक दिन मेरे हाथों से निकल जाएगी, ये राजगद्दी तो मुझे एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा केशव, लेकिन ये जो अपनों का कलंक है, ये जिंदगी भर नहीं मिटेगा। जिंदगी भर के लिए मैंने कलंक मोल ले लिया। आप कहते हो केशव इस राजगद्दी पर बैठो,
मैं बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसे ही इस राजगद्दी पर बैठने के लिए चलता हूं, वैसे ही मुझे उन बहनों के हाथ में राखी दिखाई देती है जो अपने भाई की कलाई का इंतजार कर रही है कि मेरा भाई आएगा, मैं राखी बांधूंगी। लेकिन कहां से बांधेंगी, क्योंकि उनके भाई की कलाई को तो मैंने अपने हाथों से काटा है। अरे मैं इस राजगद्दी पर बैठने के लिए चलता हूं तो मुझे उन माताओं की सुनी मांग दिखाई देती है, जिनके मांग का सिंदूर मैंने अपने हाथों से छीन लिया। आप कहते हो इस राजगद्दी पर बैठो। जैसे ही मैं इस राजगद्दी पर बैठने के लिए चलता हूं, वैसे ही मुझे उन माताओं की सुनी गोद दिखाई देती है, जिनके बुढ़ापे के सहारे को मैंने अपने हाथों से मारा है। अब बताओ केशव, मैं कैसे बैठूं इस राजगद्दी पर? भगवान ने बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। भगवान बोले ठीक है, आज मेरा द्वारिका जाना कैंसिल है, चलो मैं तुमको आज अपने एक ऐसे भक्त के पास लेकर के चलता हूं और वो भक्त तुम्हें समझाएगा। और सज्जनों, वो भक्त कौन? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म महाराज, जो बाणों की सरसैया पर सोए हुए